मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में जेल से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं। जेल क्या होते हैं, ऑल अबाउट जेल, और क्या उसमें कार्यप्रणाली अपनाई जाती है, किस अधिनियम के तहत ये जेलों की व्यवस्था चलती है, ये संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो में दूंगा। जेल एक लैटिन शब्द से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है जब्त करना या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करना। जब भी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए पुलिस अरेस्ट करती है या किसी अपराध का कोई अपराधी है तो पहले जैसे पुलिस रिमांड पुलिस की जांच पड़ताल के लिए ली जाती है, 15 दिन अधिकतम अवधि होती है। उसके बाद वो जुडिशियल रिमांड में जेल में भेज दिया जाता है। न्यायिक अभिरक्षा इसे बोला जाता है और उसे जेल में रखा जाता है न्यायालय के आदेश से। तो इस जेल प्रशासन या जेल की जो व्यवस्था है भारत में इस समय जो कारागार अधिनियम है वो 1870 का लागू है और इसके लिए विभिन्न जेलें बनाई गई हैं। कोई भी ऐसा भवन, उचित स्थान जहां ट्रायल के बाद दंड के रूप में उसे कोई सजा दी गई है उसे भुगताया जाता है या ट्रायल के दौरान भी उसे जुडिशियल रिमांड में भेजा जाता है। इसमें ऐसे कोई मैदान भी शामिल हो सकते हैं, भवन भी हो सकते हैं जिसमें अपराधी को सुरक्षित रूप से रखा जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है, मुकदमे के दौरान उसको रखा जाता है, ट्रायल की डेट्स पर न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। तो पहले जो है इसका पूर्व इतिहास यही था कि कई तरह के अपराध होते थे। ईश्वर के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध, व्यक्ति के विरुद्ध जो भी अपराध होते थे, इनमें सबसे पहले पुराने पूर्व समय में कई किलों में रखा जाता था, जिसमें ग्वालियर का किला था, रणथंबोर का था, रोहतास का था, और उसमें सुरक्षित रखे जाते थे जब तक जेलों की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद ब्रिटिश शासन की ये देन है और ये जेल बनाए गए। इन जेलों में कानून और न्याय प्रशासन को दुरुस्त रखने के लिए इन जेलों की अलग अलग प्रकार रखे गए। सेंट्रल जेल में जो हीनियस टाइप के अपराधी हैं, आजीवन कारावास या हीनियस नेचर के जिन्होंने ऑफेंस किए हैं, उसमें रखे गए। 143 करीब सिविल जेल हैं और 75 क्रिमिनल जेल हैं। न्याय प्रशासन दुरुस्त करने के लिए जेल प्रशासन के जेल मैनुअल बने हुए हैं। इनमें सारे नियम कायदे बने हुए हैं, किस नियम के तहत क्या कार्रवाई होगी, ये सारी व्यवस्था जेल मैनुअल में है। आगरा में एक सेंट्रल जेल होता था और बरेली और इलाहाबाद में भी थे। जेल जो है इसलिए रखे गए कि जो भी अपराधी हैं ये राज्य का विषय है, लेकिन अपराधी नैतिकता और सत्यनिष्ठ बना रहे इसकी भी व्यवस्था जेल में सिखाई जाती है। उन्हें समय समय पर भोजन, अन्य व्यवस्थाएं जो भी जिससे उनका मानवीय जीवन प्रभावित ना हो, ये सब जेल मैनुअल के अंतर्गत है। पुनर्वास की व्यवस्था हो, केंद्रीय जेल अलग अलग राज्यों में बनाई गई हैं। 1934 में केंद्रीय जेल में उन कैदियों को रखना जो आजीवन और जघन्य अपराध से संबंधित थे। तो इसके बाद जिला जेल उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रखे गए हैं जहां सेंट्रल जेल नहीं है। उपजेल भी हैं, ये राज्य में छोटी संस्था के रूप में बहुत जगह हैं, बहुत जगह नहीं है। सुधारात्मक न्याय व्यवस्था, न्याय प्रशासन को चलाने के लिए इनका, और ओपन जेल जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है होशंगाबाद में। तो ये जेल का जो मैंने अर्थ बताया वो लैटिन वर्ड जब्त करना या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करने से संबंधित है। जब तक उस अपराध की ट्रायल चलती है, अपराधी रहता है, विचारण में है, या किसी को कैद की सजा हो गई, अन्य कोई 2 साल से ऊपर सजा हो गई, तो इनमें जेल में रखा जाता है। और बाद में अगर उनका आचरण में सुधार हो जाता है तो जेल प्रशासन अपनी रिपोर्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजता है। वहां से पूरी कार्यवाही होकर कई बार 15 अगस्त 26 जनवरी को इन कैदियों को अगर उनका सुधार हो गया है, व्यवहार में अंतर है, तो ये रिपोर्ट के आधार पर इनको स्वतंत्रता दिवस या अपना 26 जनवरी वगैरह जैसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी सजाएं कम करते हुए शासन इस पर विचार भी करता है रिपोर्ट के आधार पर। तो ये मैंने जेल के संबंध में एक छोटी सी जानकारी आपको देने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। यदि चैनल से नए हैं, चैनल पर जुड़े नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियोज़ लाइक करें, देखिए और अन्य लोगों को भी भेजिए। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।